ओके, टुडे वी स्टडी व्हाट डिडक्शन। डिडक्शन किस में आता है? टैक्स में आता है। ओके अच्छा, डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें डिडक्शन के क्वेश्चन आते ही हैं, जनरली डिडक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। ओके नाउ डिडक्शन का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 80C से 80U तक क्या होता है डिडक्शन? डिडक्शन का सेक्शन 80C to 80U। ओके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम सेक्शंस लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इनकम फॉर डिडक्शन। ठीक है, मतलब किस चीज का इनकम डिडक्ट हो रहा है, कहाँ से इनकम डिडक्ट हो रहा है। ओके इनकम फॉर डिडक्शन। नाउ थर्ड वन इज व्हाट? हु कैन इन्वेस्ट टू 2021 2022। ओके सबसे पहला सेक्शन आता है 80C। 80C में क्या आता है? 80C में आ जाता है आपका LIC, जो LIC का इन्वेस्टमेंट। ओके PPF, सुकन्या। सुकन्या तो पता है ना, बालिकाओं के लिए होता है जो सुकन्या हुआ, समृद्धि अकाउंट एंड म्यूचुअल फंड एंड व्हाट? एंड म्यूचुअल फंड। हु कैन इन्वेस्ट? इन्वेस्ट कौन कर सकता है? तो इंडिविजुअल एंड HUF बोथ कैन इन्वेस्ट। ओके किसमें? 80C में इंडिविजुअल एंड HUF बोथ कैन इन्वेस्ट एंड इसका लिमिट क्या होता है? 1,50,000। ओके या तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या तो 1.5 लाख, विच एवर अमाउंट इज व्हाट लेस, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी किसमें? 80C में। ओके नाउ सेकंड वन इज 80CCC। 80CCC में क्या आता है? पेंशन फंड। पेंशन फंड, पेंशन पता है ना, रिटायर होने के बाद जो पैसा गवर्नमेंट आपको देती है, मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉयज को देती है, उसे क्या कहते हैं? पेंशन कहते हैं। उनका डिडक्शन हमें किसमें मिलता है? तो उसका हमें मिलता है 80CCC में। ओके नाउ हु कैन इन्वेस्ट? इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल। ओके अमाउंट क्या होता है इसका? इसका भी सेम है, कितना? 1,50,000। नाउ 80CCD सबसेक्शन व्हाट? 1। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें आता है अटल पेंशन। ठीक है 80CCD में आता है अटल पेंशन योजना एंड नेशनल नॉट नेशन, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन। ओके इसमें डिडक्शन कितने? इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ओनली इंडिविजुअल। ओके डिडक्शन कितने का मिलता है इसमें? सेम 1,50,000। ओके और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। CCD सबसेक्शन क्या है? 1B। ओके ऊपर वाला सिर्फ 1 था और ये है 1B। ओके इसमें किस पे मिलता है? तो इसमें सेम यही है, इसमें भी सेम है, अटल पेंशन योजना एंड व्हाट? नेशनल पेंशन स्कीम। ओके इसमें डिडक्शन कितने का मिलता है? तो इसमें भी डिडक्शन जो मिलता है वो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ओके 50,000 एंड इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? तो इसमें भी सिर्फ इंडिविजुअल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके ओनली इंडिविजुअल। नाउ 80CCD सबसेक्शन 2। ओके व्हाट? 80CCD सबसेक्शन 2। इसमें क्या आता है? इसमें आ जाता है नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन है। ओके स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय होम? बाय एम्प्लॉयर। ओके एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ये किसमें आ जाता है? 80CCD2 सबसेक्शन 2 में। ओके CCD2 में क्या होता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, दैट मींस नेशनल पेंशन स्कीम में जब कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो किसमें आता है? 80CCD2 सबसेक्शन 2 में। ओके और इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? ओनली इंडिविजुअल। 18% एक्चुअल अमाउंट और 14%। ओके अदरवाइज अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयर, तो कितना होगा? 10%। 80C में क्या होता है? 80C में किसका डिडक्शन मिलता है हमें? LIC, PPF, सुकन्या योजना, समृद्धि अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इन सबका जो डिडक्शन मिलता है वो किसमें मिलता है? 80C में मिलता है। ठीक है कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल और HUF, दैट मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कितने तक का डिडक्शन मिलता है? 1.5 लाख, 1,50,000। ओके और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज व्हाट? लेस। नाउ 80CCC ये हमें किस में मिलता है इसका डिडक्शन? पेंशन फंड पे। ओके पेंशन पे मिलता है। और हु कैन इन्वेस्ट? इंडिविजुअल। पेंशन तो इंडिविजुअल को ही मिलता है ना, किसी व्यक्ति को ही तो पेंशन मिलता है। डिडक्शन कितना होगा? 1,50,000, सेम अमाउंट। ओके नाउ 80CCD सबसेक्शन 1, इसमें किसका डिडक्शन मिलता है? अटल पेंशन योजना एंड NPS, दैट मींस नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन। ओके हु कैन इन्वेस्ट? इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट। ओके कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,50,000। ओके एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज व्हाट? लेस। नाउ 80CCD सबसेक्शन 1AB, इसमें क्या आता है? अटल पेंशन योजना एंड NPS। ओके ये किसके द्वारा होता है? हु कैन इन्वेस्ट? इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट। कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000 और एक्चुअल। ओके नाउ 80CCD सबसेक्शन 2, इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, दैट मींस नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय होम? एम्प्लॉयर। ओके हु कैन इन्वेस्ट? इंडिविजुअल। ओके डिडक्शन कितना मिलता है? देखिए अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है तो कितना मिलेगा? 14%, मतलब एक्चुअल तो है ही, और 14% ऑफ व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ओके और अगर वो कहीं और का एम्प्लॉयर है तो कितना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के? तो फिर कितना मिलेगा उन्हें? 10% ऑफ व्हाट? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ओके
विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसी पे डिडक्शन मिलता है। ओके, एटीडी में क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर वो किस में आता है? एटीडी में आता है। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? मेडिकल इंश्योरेंस में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ओके, इंडिविजुअल और एचयूएफ। कितने की लिमिट मिलती है? 1 लाख की लिमिट मिलती है। किसमें? एटीडी के अंदर 1 लाख की लिमिट मिलती है। ओके, नाउ एटीडीडी, ओके, डबल डी। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की मिलती है। किसके? डिसेबल पर्सन की जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उनका डिडक्शन किसमें मिलता है? डबल डी में। ओके, कौन कौन हो सकता है? एचयूएफ और इंडिविजुअल। डिडक्शन अमाउंट कितना होगा? तो इसमें मिलता है, अगर नॉर्मल है, ओके, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओके, उनकी डिसेबिलिटी नॉर्मल है, तो फिर कितना होगा? 75,000। ओके, अगर सीवियर, अगर देखिए अगर डिसेबिलिटी नॉर्मल है तब तो 75,000 का डिडक्शन मिलता है, बट अगर सीवियर है, अगर गंभीर रूप से डिसेबल है तो फिर कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,25,000। ओके, नाउ एटीडीडीबी। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है? स्पेसिफाइड डिजीज, एचयूएफ। ओके, इसमें कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ। किस चीज का डिडक्शन मिलता है? स्पेसिफाइड डिजीज का। ओके, सीनियर सिटीजन है तो कितना मिलेगा? 1 लाख, और अदर देन सीनियर सिटीजन है तो फिर 40,000 का डिडक्शन मिलता है। ओके, किस सेक्शन में? एटीडीडी में। नाउ एटीई, एटीई में कितना डिडक्शन मिलता है? पर इस सबसे पहले एटीई में डिडक्शन किसका मिलता है? तो एटीई में ई से याद करिए, एजुकेशनल लोन। ओके, ई से क्या? ई से ई फॉर व्हाट? एजुकेशन, और एजुकेशन से क्या हो जाएगा? एजुकेशनल लोन का जो डिडक्शन होता है वो हमें मिलता है किस पे? एटीई में। ओके, इंटरेस्ट paid on taken for higher education. Okay, taken for higher education, higher education. Okay, हायर एजुकेशन के लिए जब लोन लेते हैं तो उस पे जो डिडक्शन मिलता है, उसके इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन मिलता है वो कितना होता है? एटीई। अरे वो किस सेक्शन में आता है? वो एटीई में आता है। ओके, किसको मिलता है? इंडिविजुअल को। ओके, इंडिविजुअल। ओके, कितना डिडक्शन मिलता है हायर एजुकेशन के लिए लोन पे? तो डिडक्शन मिलता है 100% ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट पेड। देखिए एटीई में क्या होता है? एजुकेशनल लोन होता है। आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उस पे जो डिडक्शन होता है वो किसके अंतर्गत मिलता है? एटीई के अंतर्गत। किसको मिलता है? इंडिविजुअल को। कितना? 100% ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट पेड अप टू 8 इयर्स, नॉट 80 इयर्स, सिर्फ 8 साल के लिए मिलता है। ओके, फॉर 8 इयर्स, एटीई। इसमें हमें किसका डिडक्शन मिलता है? हाउसिंग लोन का। ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, ऑन व्हाट? ऑन हाउसिंग लोन। कितना मिलता है? तो देखिए पहले तो ये एक इंडिविजुअल को मिलता है। ओके, कितना? अप टू 50,000। ओके, अप टू 50,000। उस पे जो हमें लोन जो लिए उस पे जो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं उसका हमें डिडक्शन मिलता है। किस सेक्शन में? एटीई में। ओके, कितना अमाउंट? 50,000। ओके, किसको मिलता है? इंडिविजुअल को। ओके, एक चीज देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट डिसेबल है। ओके, डिसेबल पर्सन का एक और भी सेक्शन होता है, वो एटीयू में जाके होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे याद दिला रही हूँ कि यहाँ पे डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे डिपेंडेंट डिसेबल है और वनली डिसेबल हो जाएगा तो क्या होगा? वो एटीयू में आएगा। ओके, ईईए। ओके, इसमें किसका डिडक्शन मिलता है? सेम, इसमें भी डिडक्शन हम किसका किसका मिलता है? इंटरेस्ट हाउसिंग लोन। ओके, देखिए और इसमें किसको डिडक्शन मिलता है? किसको मिलता है? इंडिविजुअल को। ओके, इंडिविजुअल को 1,50,000 का। ओके, एटीई में हाउसिंग लोन पे डिडक्शन मिलता है। किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है। कितना मिलता है? 1,50,000, दैट मींस 1.5 लाख। ओके, एटीई क्या है? न्यू सेक्शन बना है। ओके, एटीई बी में क्या आता है? तो इसमें आ जाता है क्या है? ई। अगर ई बी आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, उस पे जो इंटरेस्ट पेड इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया आपने, तो उसको अगर आपने लोन पे परचेज किया, लोन पे खरीदा है, तो फिर उसका आपको डिडक्शन किस सेक्शन में मिलेगा? एटीई बी में। ओके, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, जिसने लिया उसी को तो मिलेगा, इंडिविजुअल। ओके, कितना डिडक्शन मिलेगा? कितने अमाउंट तक? 1,50,000। ओके, 1,50,000 तक। ओके, नाउ एटीजी। अच्छा, एटीजी का डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार लगा देती हूँ। एटीजी ओके, किसके लिए मिलता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, अगर आपने डोनेशन किया, डोनेट किया किसको? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कौन डोनेट करता है? कोई भी, एसएसी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी एक्सेट्रा। यहाँ पे डिडक्शन सबको मिलता है। किस केस में? एटीजी में। एटीजी में किसका डिडक्शन मिलता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करने का। कितने अमाउंट तक मिलता है? 100% और 50% ऑफ व्हाट? ऑफ डोनेटेड अमाउंट। ओके, ऑफ डोनेटेड अमाउंट। और क्वालिफाइंग लिमिट एटीजीजी। एटीजीजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीजीजी में क्या आता है?
तो आता है इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर व्हाट, फॉर हाउस रेंट पेड, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड, ठीक है। इसका डिडक्शन कितना मिलता है, पहले मिलता है किसको है, इंडिविजुअल को, ओके। कितना मिलता है, 60,000, 60,000, ओके ओके। इंडिविजुअल का कितना होगा, 60,000, दैट मीन्स 5,000 व्हाट, 5,000 पर मंथ, हर महीने का 5,000, ओके। डिडक्शन मिलता है किस पे, हाउस रेंट पे, किसके अंदर, जीजी, 80 जीजी, ओके। और 25% ऑफ 25% ऑफ व्हाट, टोटल इनकम, ओके। और 25% किसका, टोटल इनकम का, डिडक्शन वगैरह लेस करने के बाद जो टोटल इनकम आएगा उसका 25%, ओके। जीजीए, देखिए 80 जीजीए किसके लिए मिलता है, ये मिलता है डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन करते हैं, तो किस में आएगा, 80 जीजीए में, ओके। एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट, तो किस में आता है, 80 जीजीए में आता है। किसको मिलता है ये डिडक्शन किसको मिलता है, सबको मिलता है, इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, कंपनी को, ओके एक्सेप्ट। देखिए 80 जीजीए में डोनेशन का डिडक्शन मिलता है, किसके डोनेशन का, कहाँ पे डोनेट करने पे डिडक्शन मिलता है, तो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने डोनेट किया है तो उसका डिडक्शन आपको 80 जीजीए में मिलेगा, ओके। किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, इसमें सारे एसएससीज को मिलता है क्या, डिडक्शन, ओके। कितना, 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ डोनेटेड अमाउंट, ओके। कितना, एक नया अमेंडमेंट है जिसमें आप कैश में कितना डोनेट कर सकते हो, 2000 आप डोनेट कर सकते हो, कितना, कैश में, ये न्यू अमेंडमेंट है, ओके ओके। नाउ सेक्शन 80 जीजीबी, देखिए जीजीबी में हमें किसका डिडक्शन मिलता है, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, पॉलिटिकल पार्टी। इसमें किसको डिडक्शन मिलता है, इसमें डिडक्शन मिलता है कंपनी को, ओके। कितना मिलता है, 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ डोनेटेड अमाउंट, कंट्रीब्यूटेड, ओके, 100% ऑफ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट, ओके, 100% ऑफ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट, ओके। और इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके। अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है, नो डिडक्शन अलाउड फॉर व्हाट, अलाउड फॉर कैश डोनेशन, ओके। कैश में अगर आपने डोनेशन दिया है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। किस केस में, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी सी, 80 जीजीसी, इसमें आपको किसका डिडक्शन मिलता है, अगर जब कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, किसमें, 80 जीजीसी में, ओके। कितना मिलता है, इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एचयूएफ भी हो सकते हैं, ओके, एओआई फॉर्म। देखिए 80 जीजीसी में किसको डिडक्शन मिलता है, तो इंडिविजुअल्स को मिलता है जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को, ओके। और 80 जीजीबी में किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है। 80 जीजीसी में किसको मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड फर्म। बीओआई मींस कौन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओके। नाउ कितना मिलता है, 100% ऑफ व्हाट, कंट्रीब्यूटेड अमाउंट, 100% ऑफ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट, ओके। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन अलाउड फॉर व्हाट, अलाउड फॉर कैश डोनेशन। जब आप कैश में डोनेट करते हो तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जीजीबी और जीजीसी में। देखिए 80 जीजीबी में कंपनी है, अगर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करती है तो वो 80 जीजीबी में आएगा, ओके। उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, 100%, ओके। कैश में अगर उसने डोनेशन दिया है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन अलाउ नहीं है। फिर 80 जीजीसी में अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है तो फिर उसको जो डिडक्शन मिलता है वो 80 जीजीसी में मिलता है, ओके। किसको मिलता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड फर्म। कितना मिलता है, 100%। कैश में अगर डोनेशन दिया तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ओके। नाउ ओके देखिए 80IA में क्या आता है, प्रॉफिट एंड गेन, किससे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से, ओके। जो किसमें एंगेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एंगेज है, ओके। और इसमें डिडक्शन किसको मिलता है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। पिछले 10 सालों का जो प्रॉफिट है उसका 100% आउट ऑफ कितने, 15 ईयर्स, जब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड हुआ है तब से पिछले 15 साल के 100% प्रॉफिट का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, ओके। किसको मिलेगा, तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या है, एंगेज है। नाउ 80IAB, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स, ओके। और किसको मिलता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स को, ओके। कितना मिलता है, तो सेम 100% प्रॉफिट फॉर व्हाट, फॉर लास्ट 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ओके। पिछले 10 सालों के प्रॉफिट का 100%, ओके, जब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया है। नाउ 80IAC IAC में किसका डिडक्शन मिलता है, एलिजिबल स्टार्टअप का। किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है, कंपनी को या एलएलपी को, ओके। कितना, 100% प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का 100%। तब कब से पिछले 3 सालों में, तो जब से आपका कंपनी स्टार्ट हुआ है, जब से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई उनमें 7 सालों में से
3 साल के प्रॉफिट का 100% आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। किसमें मिलेगा, ATIAC में। ओके देखिए ATIB में क्या आता है, ATIB में वो इंडस्ट्रीज आते हैं, वो अंडरटेकिंग आती है जो किसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उनके प्रॉफिट गेन का जो डिडक्शन होता है वो ATIB में होता है। ओके कितना होता है, 25%, 30% और 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर सच पीरियड। ओके उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान कि प्रॉफिट के 25%, 30% या 100% होगा। ओके ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। नाउ ATIBA, इसी में किसका डिडक्शन मिलता है, प्रॉफिट फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट। हाउसिंग प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट होता है उसका डिडक्शन हमें ATIBA में मिलता है। किसको मिलता है, ऑल एसएससी को, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी एक्सेट्रा, सारे एसएससी को डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है, 100% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 100% का डिडक्शन मिलता है। नाउ ATIC में कौन आता है, सर्टेन अंडरटेकिंग इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। देखिए ATIC में स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसे सिक्किम हो गया, इन सबका जो आता है, उत्तरांचल, ये सब किसमें आता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। यहाँ के कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ अंडरटेकिंग का डिडक्शन मिलता है ATIC में। ओके किसको डिडक्शन मिलता है, सर्टेन इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग। ओके देखिए सिक्किम में कितना मिलता है, 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ओके नाउ उत्तरांचल में कितना मिलता है, उत्तरांचल में भी 100% ऑफ प्रॉफिट मिलता है फर्स्ट 5 ईयर, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। पहले 5 साल का 100% मिलेगा प्रॉफिट का, अगले 5 साल जो है उनमें 25% मिलेगा। ओके किसका, प्रॉफिट का। एंड अगर कंपनी है तो उसको कितना मिलेगा, सेकंड 5 ईयर जो है, नेक्स्ट 5 ईयर, उसमें 30% मिलेगा, 30% इन केस ऑफ कंपनी। नाउ ATID में किसको डिडक्शन मिलता है, तो इसमें मिलता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ होटल, कन्वेंशन सेंटर इन स्पेसिफाइड एरिया। कुछ स्पेसिफाइड एरिया में अगर होटल है, कन्वेंशन है, उसके प्रॉफिट और गेन का जो डिडक्शन मिलेगा वो ATID में मिलेगा। किसको मिलेगा, होटल और कन्वेंशन सेंटर। कितना मिलेगा, 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन। से पिछले 5 साल के प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा। किसमें मिलेगा, ATID में। किसको मिलेगा, होटल और कन्वेंशन सेंटर को। ओके नाउ ATIE, इसमें किसको डिडक्शन मिलता है, सर्टेन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, ये सब किधर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ओके वहां की जो इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग किसी गुड और सर्विसेज का कर रही है, उनमें इंगेज है, उनको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, 100% ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट। जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से पिछले 10 सालों के प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा। किसमें मिलेगा, ATIE में। किसको, ओके देखिए ATJJA में हमें डिडक्शन मिलता है स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट और गेन का। ओके किसको मिलता है, स्पेसिफाइड बिजनेस को। कितना मिलता है, 100% ऑफ प्रॉफिट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर फ्रॉम ईयर ऑफ कमेंसमेंट, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का 100%। ओके नाउ ATJJA में किसका डिडक्शन मिलता है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयमेंट का डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयड कॉस्ट। देखिए ATJJA में किसको डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयमेंट का डिडक्शन मिलता है। किस टाइप के एम्प्लॉयज, उस टाइप के एम्प्लॉयज जो अपना टैक्स ऑडिट कराते हैं, जो किस सेक्शन में आते हैं, जो 44AB में आते हैं। ओके अंडर सेक्शन 44AB में जो आते हैं एम्प्लॉय, जो अपने ऑडिट कराते हैं, उनको डिडक्शन मिलता है। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 ईयर्स इंक्लूडिंग द ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड। जब से उन्हें सर्विस मिली है, जब से उन्हें जॉब मिला है, उस साल से 30% एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट उनका होता है फॉर 3 ईयर्स। ओके देखिए ATRRB में किसको डिडक्शन मिलता है, तो उनको मिलता है जिनका रॉयल्टी या पेटेंट होता है। ओके रॉयल्टी और पेटेंट का डिडक्शन, ATRRB में मिलता है। किसको, इंडिया या फॉरेन सिटीजन जो अब रेसिडेंट है, कहाँ के, इंडिया के। ओके नाउ कितना मिलता है डिडक्शन, 3 लाख और स्पेसिफाइड इनकम विच एवर इज लोअर, या तो 3 लाख मिलता है या तो स्पेसिफाइड इनकम, जो भी कम है उतने का डिडक्शन मिलता है। किसको मिलता है, इंडियन और फॉरेन सिटीजन जो अब इंडिया के रेसिडेंट है। ओके नाउ ATQQB में किसको डिडक्शन मिलता है, रॉयल्टी इनकम ऑफ अर्थर मींस जो जिसने बुक लिखी है उसके डिडक्शन मिलता है। किसमें, ATQQB। ओके किसको मिलता है, इंडियन और फॉरेन सिटीजन जो अब इंडिया के रेसिडेंट है। कितना मिलता है, 3 लाख और स्पेसिफाइड इनकम विच एवर इज लेस। सेम कंडीशन होता है दोनों में, ATRRB एंड ATQQB। ओके देखिए ATTTA में हमें डिडक्शन मिलता है किसका, जो हमारे सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपने सेविंग अकाउंट पे, उसका डिडक्शन हमें ATTTA में मिलता है। किसको मिलता है डिडक्शन, इंडिविजुअल और HUF, बट वो सीनियर सिटीजन नहीं होने चाहिए। ओके कितना मिलता है, कितने तक का डिडक्शन, 10,000 तक का। नाउ ATTTB में किसको डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट इनकम अर्न फॉर डिपॉजिट्स, जो है किसको, सीनियर सिटीजन को। देखिए ATTTA में भी सेम था, सेविंग पे जो हम इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं उसी का डिडक्शन था, पर वो किसके लिए था, इंडिविजुअल HUF, वो सीनियर सिटीजन के लिए नहीं था। बट सीनियर सिटीजन के लिए TTP में डिडक्शन मिलता है। ओके अप टू कितना, अप टू 50,000। ओके कितना मिलता है सीनियर सिटीजन को डिडक्शन, अप टू 50,000। नाउ ATU में किसको मिलता है, डिजेबल इंडिविजुअल। याद करिए हमने पढ़ा था ATDD में हमने क्या पढ़ा था, डिपेंडेंट डिजेबल का डिडक्शन मिलता है, बट यहाँ पे ATU में किसको मिलता है, डिजेबल इंडिविजुअल को। और कितना मिलता है, तो अगर नॉर्मल डिजेबिलिटी है तो 75,000 और अगर सीवियर डिजेबिलिटी है ओके तो कितना 1,25,000। और यहाँ पे आपका पूरा डिडक्शन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा।